इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं माता पिता श्रीमान रूपचंद जी, कमला जैन, दिनेश जैन, रेखा जैन, दिवेश जैन, दिशा जैन, गंगवाल परिवार, प्रवासी मुंबई, निवासी ब्यावर। स्वर्गीय श्रीमती पुष्पा देवी जैन की स्मृति में डॉक्टर श्री सुरेंद्र किशोर जैन, अमेरिका, श्री आशीष अमिता जैन, अमेरिका, डॉक्टर चेतन जैन, डॉक्टर तृप्ति जैन, नोएडा, श्री संजय जैन, दीप्ति जैन, कनाडा, श्री सुहास जैन, प्रीति जैन, गाजियाबाद, श्री महेश जैन, श्रीमती निशा जैन, मास्टर माधव जैन के टेम्पल डे प्रथम मंदिर दिवस के उपलक्ष्य में पुत्र एवं पुत्रवधू श्री निपुण जैन, श्रीमती शिल्पी जैन, पुत्र एवं पुत्रवधू श्री ऋषु जैन, श्रीमती श्रुति जैन, करमपुरा, नई दिल्ली। स्वर्गीय श्री धनपाल जी जैन एवं स्वर्गीय श्रीमती तिलका सुंदरी जैन की स्मृति में श्री नीरज जी जैन, श्रीमती कविता जैन, पुत्री एवं दामाद श्रीमती शिवांगी जैन, श्री अर्वित जैन, पुत्र श्री मन्नू जैन भूपेश, श्रीमती श्रुति जैन, निवासी विश्वास नगर, शाहदरा, दिल्ली, फॉर प्रोप्राइटर पद्मावती हैंडलूम प्राइवेट लिमिटेड एवं स्मार्ट हेल्थ केयर प्राइवेट लिमिटेड। जयतु शासनम। पंच परमेष्टि भगवान की, आचार्य श्री कुंद महाराज की, आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की, जो अपन से बड़े हैं, जिन्हें तुम अपना मानते हो, दो चीजें, अपना मानते हो और अपने से बड़े हो। बड़े तो संसार में बहुत सारे लोग होते हैं, लेकिन सभी लोगों को सभी लोग अपना नहीं मान पाते। तो दो चीजें होना जरूरी है, बड़ों को साथ अपनापन होना। भगवान तो सदा से था, लेकिन भगवान को अपन ने अपना नहीं माना। गुरु सदा से थे, गुरु को अपना नहीं माना। राजा सदा से था, हमने अपना नहीं माना। कानून सदा से थे, अपना नहीं माना। परिवार सदा से था, अपना नहीं माना। तो एक बात को अपन समझ के चलें, क्योंकि अपन उस परिधि में गए हैं जो परिधि में लोग कभी अच्छे नहीं बन सकते, अच्छे नहीं बन पा रहे हैं। जो हताश हो चुके हैं कि हम अपनी ज़िंदगी में कभी अच्छे नहीं बनेंगे, उनके लिए मैं कह रहा हूँ। जिन्होंने ये सोच लिया है कि हम कभी भी अच्छे नहीं बन पाएंगे, क्योंकि हमारे अंदर बहुत सारी बुराइयां हैं, उनसे मैं कह रहा हूं कि तुम पहला तो एक निर्णय करो, तुमसे कोई बड़ा दुनिया में है या नहीं, या तुम ही सब कुछ हो। तुमसे कोई बड़ा है दुनिया में कि नहीं, किसी भी क्षेत्र में से, आपके संसार के क्षेत्र में अथवा परमार्थ के क्षेत्र में, तुम जो कर रहे हो वह पहले किसी ने किया है कि नहीं, हमने परसों बताया था। जो कुछ तुम सोच रहे हो वो कभी किसी ने सोचा था या नहीं। जो तुम देख रहे हो वो कभी किसी ने देखा था या नहीं। जो तुम कर रहे हो वो किसी ने किया था या नहीं। जहाँ तुम जाना चाहते हो वहाँ पहले कोई गया है कि नहीं। पहले अपन को ये विचार करना है। कल भी मैंने यही बात कही थी। अपने से पहले देखो तुमसे बड़ा कौन है। धन में, धर्म में, उम्र में, जो कुछ भी तुम जानते हो, जो कुछ भी तुम करते हो, मैंने तो ये कहा था, पाप में, जो सब में बड़ा हो, उस बड़े के संबंध में क्या दूसरा पॉइंट अपन को जो आज समझना है कि उस बड़े को आप अपना मानने को तैयार हैं
अपना मानने को तैयार हैं। यदि अपना मानने को हम तैयार हों तो आगे कुछ बात बनेगी, तुम्हारे कल्याण के भी रास्ते खुलेंगे, तुम्हारे भी कल्याण के रास्ते खुलेंगे। पापियों को भी हमारे यहाँ उद्धार होता है, लेकिन कुछ तो उनको करना ही पड़ेगा। तो उनको पहले, सबसे पहले ये बात मन बनाना है, जो हमारे से आगे है उसको हम बड़ा मानेंगे और अपना मानेंगे। ये मेरा है। क्षेत्र मैंने निश्चित नहीं किया, क्षेत्र आपका है, चयन आपको करना है। बस आपको सबसे पहले आज से सब पापियों से कह रहा हूं, सब बुरे आदमियों से कह रहा हूं, और इसलिए कहना पड़ रहा है कि 10 लाख क्षण पर्व में जो नहीं सुधर पाए, नहीं समझ पाए, धर्म के बाद भी अपने जीवन को नहीं सुधार पाए, उनके लिए एक रास्ता बनाने का प्रयास कर रहा हूं। शायद उस रास्ते से हम तुम्हारे लिए वहां तक ले जाएं जहां तक तुम पहुंच नहीं सकते थे। सहारा देने वाले व्यक्ति का एक ही कार्य होता है, जो वो कर नहीं सका था वो मैं कराऊंगा। जहां तुम पहुंच नहीं सकते थे वहां मैं पहुंचाऊंगा। जो तुम सोच नहीं सकते थे वो मैं सोचने के लिए विषय दूंगा। जो तुम देख नहीं सकते हो वो तुम्हें दिखाऊंगा। जो तुमने कभी सुना नहीं है वो मैं सुनाऊंगा। जहां तुम कभी गए नहीं हो वहां मैं पहुंचाऊंगा। जो तुम आज तक कभी कर नहीं पाए वो मैं कराऊंगा। जो तुमने आज तक कभी वो आनंद नहीं लिया वो आनंद दिलाऊंगा। बड़े की पहचान है, क्योंकि हमने कहा ना कि अपने को, अपने से बड़े को खोजो। किसी भी क्षेत्र में, क्षेत्र मैंने आपका फ्री कर दिया। उस बड़े की पहचान कैसे करें? बड़ा वही है जो तुम्हारे लिए वह कराए जो तुम नहीं कर पाए हो और तुमने हथियार डाल दिए। मैंने जितना सोचना था सोच लिया, अब मैं कुछ नहीं सोच सकता हूं। और कोई कहे हताश मत हो, मैं तुम्हें एक विषय देता हूं, क्या इसमें भी सोचा? तुम्हारा मन थक गया ना, मैंने सब कुछ सोच लिया। आकिंचन के दिन सब कुछ सोच लिया था, अब तुमने कहा अब तो कुछ बचा ही नहीं। और कोई तुम्हारे लिए कहे, आवाज देवे, क्या तुमने यह सोचा है कभी? इस विषय के संबंध में सोचा है क्या? इस रास्ते के संबंध में सोचा है क्या? इस मंजिल के संबंध में सोचा है क्या? तुम तुरंत आंख बंद कर स्मृति लाना, तुरंत स्मृति लाना। यदि तुम्हें स्मृति नहीं आए तो हेल्पलाइन, वो करोड़पति में होता ना, कौन बनेगा करोड़पति? स्वयं नहीं बता पाओ तो वो तो हेल्पलाइन, 50-50 हेल्पलाइन। हमारे शास्त्रों में ये हेल्पलाइन की चर्चा है, क्योंकि हमें भूल गए। मैंने तो क्या पता जो तुम कह रहे हो कि यह तुमने सोचा कि नहीं सोचा, ये मैंने पहले सोच लिया हो, भूल गया हूं, तो हेल्पलाइन, हेल्पलाइन। पूछो किसी से कि ये व्यक्ति हमसे कह रहा है कि तुमने इस विषय के संबंध में सोचा है क्या? अभी तुम बताओ, अपन ने सोचा कि अपन तो एक साथ रहते। तो कि भाई मुझे याद नहीं आ रहा है कि कभी ये सोचा है। तो फिर तुम एक किसी को ढूंढो, गुरु को ढूंढो, भगवान को ढूंढो, उससे पूछो कि भगवान, ये व्यक्ति कह रहा है मुझसे
कि तुमने इस विषय के संबंध में सोचा है? आप तो सर्वज्ञ हैं, बताओ क्या मैंने इस विषय के संबंध में सोचा है कभी? नहीं सोचा। गुरु से पूछ लेना, गुरु महाराज आप तो सब अंतर्यामी हैं, क्या मैंने इस अनंतानंत भाव में संसार में कभी ये बात सोची है? गुरु कह दे कि हाँ सोची है, तो तुम्हें कहना अरे चल भाग यहाँ से, तू मेरा बड़ा नहीं हो सकता, क्योंकि मेरे गुरु ने कह दिया है जो बात वो कह रहा है ना ये तू अनंतों बार सोच चुका है, उसको बड़ा मत मानना। भगवान कह देवे कि तुमने तो ये सोचा है, बहुत बार सोचा है, तुम भूल गए, देखो वो स्मृति दिलाएगा देखो तुम वहाँ थे ना, तब ये बात तुमने सोची थी ना, तुम्हें याद नहीं है? मुझे याद है, मैं सर्वज्ञ हूँ ना, मैं सर्वज्ञ हूँ ना सर्वज्ञ। बोलो तुम्हारा भगवान, सब अपने अपने भगवान को समझें, तुम्हारा भगवान सब कुछ जानता है कि नहीं? पक्का कि कच्चा? तो भगवान कह रहे हैं तूने ये जो बात कह रहा है ना ये तुझे, क्योंकि आजकल बाजार है, दुनिया मार्केट है, हर व्यक्ति नया माल, ये तुमने कभी देखा ही नहीं है, पहली बार आया बाजार में, पहली बार आया, कभी सोचा ही नहीं, कभी देखा ही नहीं, और तुम भुलक्कड़ हो और वो घुमक्कड़ है। दुनिया कैसी है? भुलक्कड़। और बुद्धू बनाने वाला क्या? घुमक्कड़, घुमा देगा। इसलिए हमारे शास्त्रों में कहा तुम्हारे मन में जब कोई व्यक्ति कहे कि मैं तुम्हें एक नई बात सोचने के लिए दे रहा हूं, इस बात को तुमने कभी नहीं सोचा होगा, तुरंत स्मृति करना। स्मृति नहीं आए तो गुरु के पास जाना, गुरु महाराज ये कह रहा है आप तो मेरे गुरु हैं, फैमिली गुरु हैं, इष्ट गुरु हैं, आपको मैंने आज तक कभी कुछ छुपाया नहीं, मेरे मन में जो कुछ आज सोचता हूँ सब आपका दिया हुआ है और आपको मैं बता भी देता हूँ, आप बताओ मैंने कभी ऐसा सोचा है क्या? गुरु कह दे कि हाँ सोचा है। याद नहीं उस समय तूने ऐसा विचार किया था ना? बस वो व्यक्ति जो तुम्हारा गार्जियन बड़ा बनने वाला है उसको बड़ा मत बनाना, क्योंकि वो वही दे रहा है, वही सोचने को कह रहा है जो तुम सोच चुके हो। यदि गुरु महाराज कह दें कि नहीं बेटा मुझे तो ध्यान नहीं आ रहा है, ये बात कुछ नई लग रही है, नया चिंतन है, नया सोच है, तो अभी तुम मानना मत, क्योंकि गुरु सब कुछ जानता है लेकिन पूर्ण नहीं जानता। गुरु जानता है लेकिन पूर्ण नहीं जानता। गुरु छद्मस्त होता है, झूठ नहीं बोलता लेकिन पूर्ण सत्य को भी नहीं जानता। गुरु झूठ नहीं बोलते लेकिन सत्य भी नहीं बोल सकते, वो पूर्ण सत्य। तुम जब गुरु कह दें कि नहीं मुझे ध्यान नहीं है कि ये बात तूने कभी सोची है, तो तुम अंतिम सत्य मत मानना, फिर भगवान के पास जाना। अंतिम भगवान के केवल ज्ञान से पूछना, भगवान के पूछना। भगवान का आज भी भगवान है, ये शास्त्र भगवान ही तो है, भगवान की तो वाणी है। भगवान से पूछना, भगवान के बहाने आज शास्त्र से पूछना, भगवान ये व्यक्ति कह रहा है कि मैंने ये बात कभी नहीं सोची दिमाग में, कभी दिमाग में नहीं सोचा मैंने, क्या यह सही है? आप तो सर्वज्ञ हैं, तीनों कालों की बातें जानते हैं, अतीत भी अनंत आपके ज्ञान में है, प्रभु बताओ क्या मैंने सही में ये बात नहीं सोची? यदि भगवान कह देवे कि नहीं ये बात तो तूने बहुत बार सोची है, उसको अपना गार्जियन मत बनाना, उसको अपना बड़ा मत बनाना, उसको अपना बॉस मत बनाना, उसके पीछे मत चलना,
क्योंकि वो वही चीज कह रहा है जो तुम पहले सोच चुके हो, सर्वज्ञ भगवान ने गवाही दे दी है। मैंने कहा ना कि अपन किसको बड़ा मनाए, पहले किसको बड़ा बनाए पहले। और उन व्यक्तियों से कह रहा हूं जो जिंदगी में कभी, कल कहा था ना, जिन्होंने निश्चय कर लिया कि मेरा उद्धार कभी नहीं होगा, मैं तो पापी हूं, मैं कभी बुराई छोड़ ही नहीं सकता, चाहे 10 लाख क्षण पर्व हो, चाहे अष्टमी 14 हो, चाहे मंदिर हो, चाहे भगवान हो, चाहे कुछ। मैं तो जिस चीज के संबंध में सोचता हूं बुरा सोचता हूं। मुझे तो भगवान के संबंध में भी बुरा भाव आता है, गुरु के संबंध में बुरा भाव आता है। मेरी दृष्टि में कुछ अच्छा है ही नहीं, सब बुरा ही बुरा है। मैं तो दुर्योधन हूं, इस संसार में दुर्योधन को कोई अच्छा आदमी नहीं मिला। गुरु ने कहा, द्रोणाचार्य ने, जाओ दुर्योधन, इस दुनिया में कोई सज्जन ढूंढ के लाओ। पूरी दुनिया घूमने के बाद कहा, गुरुदेव इस दुनिया में सज्जन कोई है ही नहीं। बोले चांदखेड़ी गया था, बोले गया था साहब, वहां भी कोई सज्जन नहीं दिखा। अंत में गुरु ने कहा, बेटा कोई नहीं है तो मैं तेरा गुरु हूं, मैं तो मुझे कह दे गुरुदेव आप सज्जन हैं। दुर्योधन कहते, गुरु जी मारोगे तो नहीं? बोले नहीं मानेंगे, आज अंदर की बात बोलो, आप भी दुर्जन ही हैं, आपके अंदर भी मुझे कोई अच्छाई नहीं दिख रही है। आप अर्जुन का पक्ष लेते हैं। द्रोणाचार्य ने गर्दन नीचे कर ली। आई सी, जिसे गुरु ही दुर्जन दिख रहा है, समझ लेना भैया अब तुम्हारा दुनिया में कोई है, गुरु ही दुर्जन दिख रहा है। अब कौन है तुम्हारा? भगवान ही दुर्जन दिख रहे हैं। भगवान को ऊपर को क्रोध आ जाता भगवान पर, भगवान के प्रति बुरा भोला कह देते। जो भगवान के प्रति बुरा भाव कर रहे उसका कौन है? जो मंदिर में ही बुरा भाव कर रहे उसका कौन है? जिसका मन सब, कुछ नहीं बोले द्रोणाचार्य। लेकिन मैं, एक सूत्र मुझे मिला है, ऐसे पापी का भी उद्धार का रास्ता। मैं थोड़ा 2 प्रकार के वकील होते हैं वकील साहब। एक वकील वो होते हैं जो सीधा सीधा केस लेते हैं कि भाई तेरे सब कुछ तेरे पक्ष में, तूने ये अपराध किया ही नहीं है, 100% नहीं किया, तुझे गलत फंसाया जा रहा है। तो एक ऐसे वकील होते हैं जो सीधे सीधे केस लेते हैं, जिसमें कोई ज़्यादा मेहनत, क्योंकि वो सही है, मात्र ये सिद्ध करना है कि ये। लेकिन कुछ वकील बहुत टेढ़े होते हैं, ऐसे पेचीदगी केस लेते जिन्होंने अपराध किया है, बोले तुझे ही बरी कराऊंगा तभी तो वकील हो। वो ऐसे केस जो पहले बताओ तुमने अपराध किया है, बोले किया है तो फिर मैं केस लेता हूं। यदि उनसे कहते साहब मैंने अपराध किया नहीं है, गलत फंसाया जा रहा है, तो जो नामी वकील होते वे कहते फिर तू कहीं और चला, कोई दूसरा वकील निपटाएगा। मैं तो वो वकील हूँ रात को दिन बता दूं और दिन को रात बता दूं, तभी तो वकालत है। वकील वह नहीं है जो सत्य को सिद्ध करे, वकील वह है जो अपनी फाइल को सत्य सिद्ध करे, अपने क्लाइंट को जिताए। मेरे मन में भी थोड़ी ऐसी वकालत करने का मन हो रहा है। जो सब तरफ से पापी है, जिसको गुरु भी दुर्जन दिख गए, गुरु भी दुर्जन दिख गए, ऐसे पापियों के लिए भी मैं केस ले रहा हूं। बहुत रिक्स है, हालांकि इसमें बहुत रिक्स है, लेकिन फिर भी मेरा मन करता है, पुरुषार्थ करने में क्या बिगड़ता है। वकील का केस हार जाए तो वकील का कुछ नहीं बिगड़ता, थोड़ी रेपुटेशन डाउन होती है, उसको सजा नहीं होती।
क्यों? जो वकील हार जाते हैं, कोर्ट में असत्य सिद्ध हो जाते हैं कि तुमने जो कुछ भी अभी तक सिद्ध किया तुमने झूठ बोला, तो फिर वकील पे कोई केस चलता है कि मानहानि का? अरे सिद्ध हो चुका तुमने जो जो बोला था सब गलत था, तो भी वकील के ऊपर कोई केस नहीं है, कोई अदालत, वकील पे तो कोई केस है ही नहीं है। कितना भी झूठ सिद्ध हो जाए, कितना भी गलत ही किसी के ऊपर आरोप लगा दिया हो, बाद में दूसरे वकील के कोर्ट में जाके सिद्ध हो गया कि नहीं तुमने जो कहा था इसने अपराध किया, उसने तो किया ही नहीं, पर वकील पे कुछ नहीं है। क्योंकि वकील को सब जानते हैं इनका मुख्य कार्य क्या है, अपनी फाइल को जिताना। इसलिए थोड़ी रेपुटेशन जरूर डाउन होती, जब केस हारता है तो ध्यान रखना, वकील की एक केस हारने पर वकील के 10 केस गायब हो जाते, फिर ध्यान रखना उस वक्त अरे भाई उससे मत करना, वकील ने तो मुझे हरा दिया, और लेकिन जीत गए तो 100 केस आएंगे। मैं भी यही रिस्क ले रहा हूं, दुर्योधन को जिता रहा हूं। 10 लाख क्षण पर्व के बाद पता नहीं मेरे मन में क्या भाव आ गया, ऐसा डेंजर केस क्यों ले रहा हूं। 10 लाख क्षण पर्व में मैंने सब अच्छी बातें बताई, सब बढ़िया बताई, अच्छे लोगों को बताई, सज्जन को बताई, यहाँ तक कि पाप के त्यागियों के भी लिए भी मेरे पास पूरे 10 लाख क्षण पर्व में उन व्यक्तियों को उपदेश दिया जो पाप छोड़ चुके थे। उनसे कहा अब पुण्य भी छोड़ो, अभक्ष छोड़ चुके थे, तब के दिन कहा था अब भक्ष भी छोड़ो। कौन आए थे मेरे 10 लाख क्षण पर मेरे पास, जो कह रहे थे महाराज मैंने सब अभक्ष छोड़ दिए। क्या छोड़ दिए? अभक्ष। उनको उपदेश दिया था अब थोड़ा भक्ष भी छोड़ो। 10 लाख क्षण पर में वो व्यक्तियों को उपदेश दिया जिनको महाराज जी मैंने रात्रि भोजन है, चारों प्रकार के अन्न जल का त्याग कर दिया, तब ने हमने कहा था अब दिन में भी छोड़ो। उपवास क्या है भैया? उपवास किन के लिए है? जिनका रात्रि भोजन त्याग नहीं है उनके लिए उपवास नहीं है, नहीं तो दिन में तो नहीं खाओ, रात में खा लो। जो रात्रि भोजन छोड़ चुके हैं उनको उपदेश दिया, उनको कहा अब दिन में भी छोड़ो। ये 10 लाख क्षण पर्व उन्हीं के लिए थे जो कहते महाराज मैं कोई अब बाजार का नहीं खाता हूं, बाजार का नहीं खाता हूं। उनके लिए 10 लाख क्षण में कहा अब घर का भी छोड़ो। बाजार का तो तुमने छोड़ दिया, अब घर का भी छोड़ो, घर का बना हुआ छोड़ो। दुनिया के हाथ का नहीं खाओगे कोई बात नहीं, अब माँ के हाथ का भी छोड़ो, पत्नी के हाथ का भी छोड़ो। मैं दुनिया की स्त्रियों की तरफ बुरी नजर नहीं करता हूं, नहीं अब अपनी स्त्री की तरफ भी छोड़ो। 10 धर्म, बुरी नजर तुमने त्याग दी लेकिन अपने को भी छोड़ो। सारे जगत के प्रति तुमने वो बुरे भाव छोड़ दिए, अब जो तुम्हारी संपत्ति है उसको भी कम करो। पराई वस्तु पर नियत खराब करना बंद कर दिया, कोई बात नहीं, बहुत अच्छा। अब अपनी वस्तु से भी दृष्टि हटाओ। 2 नंबर का धन रखना शुरू कर दिया, अब 1 नंबर में भी परिमाण करो, 1 नंबर में परिमाण करो, 1 नंबर में परिमाण करो, 2 नंबर में नहीं, 1 नंबर में सीमा। तुम्हारे खुद के मकान हैं, खुद के मकान में भी आज मैं कमरे से बाहर नहीं जाऊंगा। दूसरे के मकान में तो जाएगा ही नहीं, लेकिन मैं अपने खुद के मकान में भी एक कमरे से बाहर नहीं जाऊंगा। अपने आप को सीमित करना। ऐसे धर्मात्माओं को 10 दिन उपदेश दिया मैंने, लेकिन 10 लाख क्षण के बाद पता नहीं क्या करुणा जागी। ऐसा अनुभव में आया कि ऐसे लोग तो बहुत कम हैं जिन लोगों को मैंने उपदेश दिया है। इनकी संख्या तो बहुत कम है
जो रात्रि छोड़ करके दिन में भी छोड़ने का अभ्यास करें, अभक्ष को छोड़ने के बाद भक्ष छोड़ने का भाव करें, पराई वस्तु छोड़ने के बाद अपनी वस्तु छोड़ने का भाव करें, बहुत कम है महानुभाव। मनुष्यों में मात्र 2.5 दीप में 13 करोड़ हैं, 13 करोड़ हैं। क्या बात है, मनुष्यों में मात्र 13 करोड़ हैं जो भक्ष की भी सीमा करते हैं, भक्ष की भी सीमा करते हैं। 13 करोड़ व्यक्ति हैं मात्र दुनिया के, 2.5 दीप में विदेश सब मिला करके, जो कहते हैं 100 हरी खाने योग्य है, लेकिन आज मैं 2 खाऊंगा। 100 हरी खाने योग्य है, मैं 10 हरी का नियम लेता हूं। मैं 2 नंबर की कमाई नहीं खाऊंगा, लेकिन 1 नंबर कमाई में भी इतनी कमाई में अपने काम में लूंगा, इससे ज्यादा नहीं करूंगा। जो कहते हैं मैं पराई स्त्री की तरफ नहीं देखूंगा, अपनी स्त्री को भी वो सीमित करता है, संयम लेकर पुरुष 2 उपवास करके सीमित करता 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 एक दिन कहता है हम दोनों एक दूसरे को सांसारिक दृष्टि से नहीं देखेंगे, दोनों संयम से रहेंगे। 13 करोड़ ऐसे बहुत कम, 13 करोड़ पूरे 2.5 दीप में। और राजस्थान में तो भगवान ही मालिक है, बुंदेलखंड में तो कुछ थोड़े बहुत 2-4 हजार मिल जाएंगे। राजस्थान में तो अभक्ष के ही त्यागियों की संख्या कम है, रात्रि भोजन के त्यागियों की संख्या कम है, 2 नंबर की चीजों के ग्रहण करने के त्याग की संख्या कम है, बहुत कम है राजस्थान के अंदर। हालांकि आखिरी नंबर नहीं दे रहा हूं, लेकिन फर्स्ट नंबर भी नहीं दे रहा हूं। यदि जिस प्रांत में आचार्य श्री विचरण करते हैं, बुंदेलखंड और राजस्थान की तुलना की जाए, तो आप लोगों से शेयर करूंगा, सपोर्ट करना। रात्रि भोजन का त्यागी बुंदेलखंड में ज़्यादा मिलेंगे कि राजस्थान में? राजस्थान वाले बताएं ईमानदारी से। और अभक्ष का त्याग करने वाले राजस्थान में ज़्यादा कि बुंदेलखंड में? व्यसनों का त्याग सब तरफ यहाँ बहुत कम है, अभक्ष के त्यागी कम हैं। पता ही नहीं कि भक्ष्याभक्ष है क्या। शुद्धि खाने वाले कितने हैं? अशुद्ध खाने वालों की संख्या, शुद्ध खाने वाले कितने हैं? कोटा में कितने मान लो? 10-15, 20-25। कल मुझे इसलिए आया, विनोद ब्रह्मचारी को कल कोई पैर में वो कुछ हुआ ना, तो कोटा जाने की बात है, तो मैं तो चुपचाप सुन रहा था। तो लोग कह नहीं भैया आहार करके जाना। कोटा में कहाँ करोगे? अरे मैंने कहा कोटा में कहाँ करेंगे, कोई महाराज नहीं है, ब्रह्मचारी है। अब समय सुबह का है और समस्या ये है, पूरे कोटा में जो सज्जन वहाँ बैठे, पूरे कोटा में दिमाग दौड़ाया, कहाँ मिलेगा कोई, कहाँ मिलेगा कोई, कहाँ मिलेगा। ढूंढते 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 एक नाम याद आया, तल मंडी में महावीर बाकलीवाल। वो मैंने कि इतनी बड़ी संख्या में ढूंढना पड़ रहा है, ओहो ढूंढना पड़ रहा है। इस पूरे नगर में शुद्ध खाने वाले कितने हैं? यदि पहले के महाराजों जैसे हम लोग आहार को निकल जाएं तो अलाह भी होगा। पहले के महाराज नियम ले लेते थे कहीं से, मान लीजिए उन्होंने सम्मेद शिखर से अंजलि ली, चारण रिद्धिधारी होते थे, मैं कोटा में आहार करूंगा,
और अंजलि लेके निकल आए। तुम्हें पता नहीं है कि महाराज आ रहे हैं? आजकल तो सब पहले से पता चल जाए तो पूछ लो, महाराज जी आप पहले से बता दो, देखो चौका फोका का। पहले ऐसे महाराज आते थे महानुभाव, पता ही नहीं कब आ जाएंगे, अंजलि बांध के आएंगे, बिजली के समान कौंध करके निकल जाएंगे। मूलाचार बिजली के समान, जैसे बिजली कड़कते निकल जाएंगे। सोचो कभी ऐसा हो तो कोटा में क्या होगा। तुम्हें मालूम नहीं कि महाराज हैं? ऐसा चौका बताओ जहां महाराज नहीं है तो भी चौका लगता है और पड़घान को खड़ा होता है। महाराज है नहीं, ध्यान रखना, महाराज नहीं है, आने की कोई आसपास भी नहीं है। तालाला माड़ा में कहीं अभी है नहीं, कोसों दूर नहीं है। पूरे राजस्थान में महाराज नहीं है। तो बताओ कौन सा चौका है जो ये कहता हो महाराज होवे या नहीं होवे, मेरा 1:48 मिनट के लिए दरवाजे पर द्वारा क्षेपण करना मेरा नियम है, मैं शुद्ध भोजन करता हूं। कोटली अकेला के पूरा राजस्थान शामिल कर लो, बोलते नहीं भैया। और इस संबंध में तो तुम पूरे भारत को शामिल कर लो तो कोई बड़ी बात, बुंदेलखंड भी आ जाएगा, आ जाएगा इसमें। लेकिन अभी है, हमारे साथ 2 बार घटित हुआ ऐसा। चिंता मत करो, ऐसा राजस्थान में भी हुआ है एक बार, और एक बार हुआ बुंदेलखंड के अंदर। हम समय सागर जी महाराज और हम दोनों महाराज थे, और हमारे साथ 2 क्षुल्लक और थे। उधर कुंडलपुर से आगे बहुत एक गांव में से हम लोगों ने बिना बताए सुबह सुबह बिहार कर दिया, कोई श्रावक को मालूम नहीं था। एक किसान मिला, उसने ऐसा रास्ता बता दिया पगडंडी वाला खेतों में से, जो समाज को भी पता नहीं है। हम उस रास्ते, समाज अपने रास्ते से ढूंढ रही है। हम उस गांव में पहुंच गए, 10 बजे के लगभग पहुंचे, 10 साढ़े 10 बज गया। गांव में भी किसी को पता नहीं, वो तो अजैन था। वहाँ मोटर स्टैंड पर पूछा, भाई दिगंबर जैन मंदिर कहाँ है? तो एक बाजार में मोटर स्टैंड पर व्यक्ति खड़ा था, हम चारों ही थे, पीछे कमंडल सब हम लोगों के हाथ में थे, अपना तो डेरा डंगा अपने हाथ में है। कोई उसने कहा महाराज जी इधर है, तो वो आगे होकर चला बताया। जैसे हम मंदिर में पहुंचे, जो लोग 2-4 लोग पूजा कर सब पका गए, महाराज जी। उसने समझा कहीं कहीं कोई भूत तो नहीं आ गया ऊपर से उतर के, क्योंकि आजकल तुम लोगों को तो आदत क्या पड़ गई, कहीं से महाराज आ रहे होंगे, हमें तो पहले सूचना एक गांव वाला दे देता है, दूसरे गांव वाला देता है। आपको सूचना की आदत पड़ गई, महाराज तो सूचना देके आएंगे पता ही नहीं, और ये कहाँ से 4-4 महाराज। जो देख कर पहचान गए, अरे तो अपने आचार्य श्री के संघ के महाराज, नमोस्तु किया, सब किया। अब हम लोगों ने थक तो गए थे, सब लोगों ने चर्चा की कि अब आहार तो अभी तो मिलने वाला है नहीं, 10:30 बज गए हैं, अब क्या मिलेगा। तो हम लोग निश्चिंत होकर सामायिक में बैठने की सोच लगे कि मिलेगा तो आहार 1:30-2 बजे आहार होगा। तो चौका तैयार करने में कितना टाइम लगता है बताओ ना भैया, 2 घंटे लग जाते होंगे ना। तो हम लोगों ने अंदाज लगा लिया। वो लोग गए और हम लोग तो सामायिक के बैठने की सोच रहे थे, और वो तो आध घंटे बाद क्या 20 मिनट बाद पानी लेकर आ गए। बोले महाराज जी चर्या के लिए उठिए। हम लोगों को डाउट हुआ कि गांव वाले कहीं होटल को नहीं खिला देवे, कहीं जो खाते वही खिला देवे। तो मैंने कहा भैया अभी 20-25 मिनट आध घंटे में ये क्या तैयारी कर ली तुमने, क्या तुम्हारे यहाँ चौका लगा था? तुम्हें कैसे मालूम? मालूम ही नहीं कि मैं आ रहा हूं, और 15-20-25 मिनट के अंदर कोई चौका बनता है क्या? उन्होंने कहा महाराज जी
हमारे यहाँ हम लोग सब 16 का खाते हैं और प्रायः हम लोग कुएं का ही भोजन करते हैं, मर्यादित भोजन करते हैं। ये 20 मिनट तो इसलिए लग गए कि हम लोग ठंडा पानी पीते हैं, आपको गर्म करना पड़ा। हमारे साथ छुल्लक जी थे, हमने कही थोड़ी और तहकीकात करो। उन्होंने पूछा कितने दिन का मसाला खाते हो, कितने दिन का आटा? और वो तो पंडितों के पंडित के, हमें ही नहीं पता अभी, ऐसा ऐसा करते। मात मुझे हम लोग ठंडा पानी पीते हैं, छना तो पीते हैं, आप लोगों को कैसा चाहिए? गरम करने में हमें ये टाइम लगा। आहार को उतरे हम लोग, वो दिन आज भी याद आता है। ऐसा आहार मैंने जिंदगी में कभी किया नहीं। रस टपक रहा था भक्ति का, रस टपक रहा था चौथे काल का। मैंने कहा कि दुनिया कहती है कि चतुर्थ काल के महाराज, लेकिन श्रावकों में भी चौथे काल के होते हैं। लेकिन वो एक ही बार घटना घटी बस। दूसरी घटना घटी जब मैं राजस्थान में आ रहा था। गांव का नाम नहीं बताऊंगा, लेकिन पक्का एड्रेस है। सुबह सुबह बिहार करके आए तो आप लोगों के यहाँ क्या होता है, राजस्थान की परंपरा है, एक चौका लगा लेते हैं, उसी में सब शामिल हो जाते हैं। महाराज वही थे कि दूसरे थे? पर रत्न क्यों नहीं बरसे? पहले मैं भी यही जानता था, समझता था कि मुनिराजों का अतिशय होता है, मुनिराजों के पास शक्तियाँ होती हैं जिससे श्रावक का ये रत्न बरसते होंगे। आजकल मुनिराज कमजोर हो गए, इसलिए चौकों में रत्न नहीं बरसते। नहीं जाना श्रावक के घर में अतिशय होगा, ये धारणा थी। इस कहानी को पढ़ने के बाद मैंने पूरी नहीं, जितना अच्छा श्रावक होगा उतनी श्रावक के घर में अतिशय होगा, क्योंकि उसका घर है, महाराज का घर थोड़ी है। मंदिर में चमत्कार हो तो अलग चीज है, संशाला में चमत्कार हो तो महाराज का पुण्य है। वो घर किसका है, महाराज का कि श्रावक का? श्रावक के चौके में, श्रावक के घर में जो भी अतिशय होगा उस श्रावक के पुण्य से होगा, उसकी भक्ति से होगा, क्योंकि वो घर उसका है। तो ये अतिशय जो बना, तो ये बहुत मुश्किल है महानुभाव। अच्छे शुद्ध खाने वाले मिले तो सही, 2 मिले अभी तक, एक राजस्थान में और एक एमपी में। इनकी संख्या नगण्य है। अशुद्ध खाने वालों की संख्या बहुत है, शुद्ध खाने वालों की संख्या, अभक्ष का त्यागियों की संख्या बहुत कम है। पूरे 2.5 द्वीप में मैंने 13 करोड़ की संख्या बताई। पूज्य प्रभात चंद्र जी ने शर्वार सिद्धि की टीका के परिशिष्ट में यह संख्या दी है, 13 करोड़, जो सुख का भी परिमाण करते हैं, भक्ष का भी परिमाण करते हैं, जो 1 नंबर का उसका भी परिमाण करते हैं, जो अपने हैं उनमें भी कम मोह रखते हैं। परायों से तो राग रखते ही नहीं है, अपनों से भी राग कम करते हैं। अपने घर को भी छोड़कर वनवास में अष्टमी 14 को जाते हैं। ऐसे लोगों को उपदेश था। तो मेरे मन में भाव आया, ऐसे लोग तो बहुत कम निकलेंगे जिन्हें 10 लाख क्षण पर्व के प्रवचन काम आएंगे, 10 लाख क्षण पर्व के प्रवचनों का अनुकरण कर पाएंगे। और इस बार के प्रवचन तो और थोड़ा सा बहुत अच्छे लोगों के लिए हुए, बहुत अच्छे लोगों के लिए हुए, जिन्होंने अच्छा स्वाध्याय किया हो, जो त्यागी वृत्ति हो, जो समस्त पाप की क्रियाएं छोड़ चुके हो, आरंभ परिग्रह पुण्य की क्रियाओं में अटक गए, बुराइयां छोड़कर अच्छाइयों में लगे हैं, उन अच्छे लोगों के लिए प्रवचन हुए। अच्छे लोग, हर प्रवचन अच्छे लोगों को था, बुरे लोगों के लिए था ही नहीं। बुरे लोग तो सुनकर के उनके सिर पे से निकल गया होगा, अच्छे लोगों को था।
जिनको ये औकात पता चली कि हमें रात्रि ही भोजन का त्याग नहीं करना है, दिन का भी त्याग करना है, जिन्हें ये औकात पता चली मुझे अभक्ष का ही त्याग नहीं करना है, भक्ष का भी त्याग करना है, हमें परायों को ही नहीं छोड़ना है, अपनों को भी छोड़ना है, पराई संपत्ति पर नियत खराब नहीं करना, नहीं, ये औकात दिलाई कि अपनी संपत्ति से भी दृष्टि हटाओ, दूसरे की संपत्ति को माटी के समान मानो। तो दशलाक्षण पर्व ने कहा अपनी संपत्ति को भी काक बीट के समान मानो। ओ क्या बात, दूसरे की संपत्ति नहीं, दूसरे की संपत्ति को तो कह दिया कि वो तो है ही, तुम्हारी खुद की संपत्ति, चक्रवर्ती की संपदा, इंद्र शरी के भोग, काक वीट सम गिनत हैं सम्यक दृष्टि लोग। वृत्ति लोग, यहां वृत्ति लेना, उन 13 करोड़ को लेना। यहां वे 13 करोड़ आदमी जो हैं अपनी खुद की संपदा को कौए के बीट के समान गिनते हैं। मैंने कहा था ना एक दिन, सारे दुनिया के मल काम आते हैं, कोई ना कोई, हर मल में गुण है। दुनिया का ऐसा कोई भी मल नहीं है जो किसी ना किसी गुणकारी नहीं। चमगादड़ का मल भी काम आता है, कबूतरों के, सब दुनिया में कोई ना कोई गुण होता है, जहां पड़ जाए वो जला देता है, राख कर देता है। इसलिए वो कहते हैं कि जो वृत्ति हैं वे अपनी संपदा को भी कौए के बीट के समान गिनते हैं। जो बैलेंस है, 1 नंबर का है, खा सकता है सब्जी, नहीं खाऊंगा, आज हरि का त्याग है, वाह गजब। अरे भाई कोई अभक्ष थोड़ी फरोस दिया है, नहीं, सब्जी का त्याग है। आज नीरस खाऊंगा, अरे भाई कोई गलत नहीं है, दूध घी है बढ़िया जो सब लेते आए, नहीं, आज रस का त्याग है। नहीं आज, अरे भाई रोटी तो खाई जाती, महाराज भी रोटी लेते हैं, नहीं, आज रोटी का भी त्याग है। अरे पानी तो शुद्ध है, गर्म, नहीं, आज पानी का भी त्याग है। उनके लिए दशलाक्षण पर्व थे। मैंने तो जो देखा है पर्वों में, जो स्वरूप पड़ा है, ये पर्व सब अच्छे लोगों के लिए है। अष्टमी और चौदस किन के लिए है? प्रतिमाधारी के लिए, प्रोस्त उपवास, रात्रि भोजन जिनके त्याग दिया है उनके लिए अष्टमी चौदस है कि अब वो दिन का भी त्याग करेंगे। जितने पर्व आते हैं सब अच्छे लोगों को आते हैं, जो बहुत अच्छे से अच्छे, उनके लिए पर्व है, चाहे अष्टमी हो, चाहे चौदस हो, चाहे दशलाक्षण हो, चाहे अष्टान का पर्व। लेकिन दशलाक्षण पर्व के बाद जब मैंने खुद अपने प्रवचनों की समीक्षा की, समालोचना की, मैंने खुद विचार किया कि जो मैंने प्रवचन दिए हैं कितने लोगों के काम आए होंगे, कितने लोग ऐसा कर पाएंगे जो मैंने कहा है, कितने लोग ऐसा सोच पाएंगे जो मैंने कहा है, कितने लोग ऐसा देख पाएंगे जो मैंने दिखाया है, कितने लोग सुन पाएंगे जो मैंने सुनाया है, कितने लोग उस रास्ते पर चल पाएंगे जो रास्ता मैंने बताया है, कितने लोग हैं जो अपने जीवन में अच्छाइयों को भी कम करेंगे, शुभ को भी कम करेंगे। अशुभ उपयोग तो छोड़ ही दिया, शुभ उपयोग को भी टालने का। शुभ उपयोग भी उनको अशुभ उपयोग जैसा लगेगा, शुभ उपयोग भी अशुभ उपयोग जैसा लगेगा कि हमने अशुभ उपयोग तो छोड़ दिया, अब नरक तो नहीं जाऊंगा। लेकिन जिनको स्वर्ग भी नरक जैसे लगते हैं उनको दशलाक्षण पर्व हैं। कौन से भैया? स्वर्ग भी नरक जैसे लगते, स्वर्ग भी नरक जैसे लगते। स्वर्गों और नरकों में कोई अंतर नहीं है। पूज्यवर जयसेन स्वामी, नर नारकादि पर्याय सब एक समान है, स्वर्ग और नरक में क्या अंतर है? वहां राग है, वहां द्वेष है। स्वर्गों में राग कसाय की प्रबलता है और नरकों में द्वेष की प्रबलता है, कसाय दोनों है। स्वर्गीय लोग हंसते हैं, हास कसाय है,
नारकी लोग रोते हैं, वहाँ शोक का साया। कोई अंतर नहीं महानुभाव, कोई अंतर नहीं। स्वर्ग और नरक में बहुत अंतर, कोई अंतर नहीं। पूज्यवार अभी प्रवचन सार में आ रहे, कह रहे हैं कि कोई अंतर नहीं शुभोपयोग में और अशुभोपयोग में। ऐसी अनुभूति जिस शुभोपयोगी को हो जाए, अशुभोपयोगी को नहीं, शुभोपयोगी को हो जाए। रात्रि को तो मैंने छोड़ दिया, अब ऐसा अनुभव हो जाए, ये दिन का कब छूटेगा। सावधान अच्छे लोगों, सावधान अच्छे लोगों, तुम्हें एक विचार करना है। रात्रि भोजन छोड़कर अहंकार नहीं करना। दिन में खाते समय कहना, ये भी, आगे आप बोलो ना, ये भी कब छूटे, कब छूटेगा ये। शुभ उपयोग की क्रिया करते समय परिणाम आए, वो दशा कब होगी जो शुभ क्रियाओं से ऊपर उठकर शुद्ध चेतन स्वरूप आत्मा में रमण करूंगा। शुद्ध चेतन। ये बैसाखी का सहारा कब ले, कब तक लेता रहूंगा। ऐसे परिणाम जागे उनके लिए थे। मैंने कहा इनकी संख्या तो बहुत कम है। ये 13 करोड़ भी कहाँ के हैं, ज्यादातर विदेश क्षेत्र के, विजयार्थ पर्वत में, वहाँ की संख्या है। जिस देश में हम रहते हैं इसमें तो मुझे नहीं दिखता कि गृहस्थों में 1 लाख भी निकल आएंगे। अंदाज लगा दिया ना मैंने यहाँ से। तो फिर मेरे मन में भाव आया, नहीं, उनको भी उपदेश दो, उनको भी उपदेश दो जो अशुभ नहीं छोड़ पा रहे हैं, रात्रि भोजन नहीं छोड़ पा रहे हैं, अभक्ष का त्याग नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन करना चाहते हैं। करना चाहते हैं। रिपीट करना। 10 लाख क्षण पर्व के प्रवचन किनके लिए शुरू हुए हैं कल से? उनको जो अशुभ छोड़ना छोड़, पाप छोड़ना चाहते हैं लेकिन छोड़, रात्रि भोजन छोड़ना चाहते हैं लेकिन छोड़, गुटखा छोड़ना चाहते हैं लेकिन छोड़, शराब छोड़ना चाहते हैं कि लेकिन छोड़ नहीं पा रहे हैं, व्यसन छोड़ना चाहते हैं लेकिन छोड़ नहीं पा रहे हैं, क्रोध छोड़ना चाहते हैं लेकिन छूटता नहीं है, कसायें छोड़ना चाहते हैं लेकिन छूटता नहीं है, कुसंगति छोड़ना चाहते हैं लेकिन छूटता नहीं है। ऐसे दलदल में फंस चुके हैं। कई लोग अपनी जिंदगी से परेशान है, रोते हैं, महाराज बचाओ मुझे, मैं छोड़ना चाहता हूं लेकिन नहीं छूट पा रहा, मैं दोस्तों को कुसंगी छोड़ना चाहता हूं लेकिन नहीं छोड़ सकता हूं, मैं इतना फंस चुका हूं, इतना दलदल में जा चुका हूं। सुसाइड करते हैं लोग। एक शराबी मेरे पास आया, बोले महाराज जी मैं अब, उसके परिवार को मैं जानता था, महाराज मैं मरना चाहता हूं। बोले क्यों? बस महाराज मैं आपके आखिरी दर्शन, उसी दिन मेरा प्रवेश हुआ था 1-2 दिन पहले, तो उसने, बहुत बड़े आदमी का लड़का था, मरने का उसने मन बना लिया और सब दस्तखत मस्खत करके घर में सब करके और मरने को चल पड़ा, मरने को चल पड़ा रेलवे स्टेशन की तरफ। रास्ते में उसके मन में पता नहीं क्या आया, जब मर ही रहा हूं तो जिंदगी में और तो कोई पुण्य किया नहीं, आखिरी बार महाराज के दर्शन करके मरूं। दर्शन करके मरूं। मरना तो निश्चित है, कोई टाल नहीं सकता, लेकिन जब महाराज हमारे नगर में आए हैं तो कम से कम दर्शन करके मरूं। उसने भगवान का दर्शन किया, वहीं मैं था, मेरा दर्शन किया। और हमें क्या मालूम
दर्शन तो कर रहा है, भीड़ करती रहती है। वो दर्शन करने के बाद थोड़ा रुका और मेरी तरफ देखा तो उसकी आंख में, उसने मेरी तरफ देखा, पता नहीं क्या हुआ, उसी समय मेरी आंख उठ गई। मैं नीची गर्दन करके बैठा था, पढ़ रहा था। बहुत सारे लोग दर्शन करके गए, मैंने किसी की तरफ नहीं देखा, पढ़ रहा था। पता नहीं किसने क्या किया, उसने जैसे नमोस्तु करके आंख ऊपर उठाई, उसी समय मेरी आंख उठ गई और मेरी आंख उसकी आंख से मिली। एक सेकंड में उसकी आंख में आंसू टपक गया। अब मुझे उसको देखना ही नहीं था, कोई मतलब नहीं था, यूं सामान। आंसू टपकते ही मैंने दोबारा देखा, उसने आंख झुका ली और उसने अब आंख खोली, झुका ली। झुकाने के बाद वो जाने लगा। मैंने कहा वो तो सब कुछ ठीक है, ये रोया क्यों? मैंने कहा रुक भाई, दर्शन किया ठीक है। उसके परिवार को जानता था मैं, उसको ज़्यादा जानता नहीं था, फिर भी मैंने पूछा उससे कि भाई रोए क्यों? बोले महाराज कुछ नहीं, जा रहा हूँ। मैंने कहा रोने का कारण बताओ। तो उसने सब कहानी बता दी। महाराज मैं जा रहा हूँ, अंतिम बार आपके दर्शन करने आया हूँ, मैंने सुसाइड करने का मन बना लिया। मैंने क्यों? तुम जिस घर में क्या कमी है? संपत्ति की कमी नहीं, परिवार की कमी नहीं, माँ बाप बहुत अच्छे, पत्नी बहुत सुशील, बच्चे बहुत प्यारे। बोले महाराज मैं बहुत परेशान हूँ। बोले पहले मैं शराब पीता था, शराब के इंजेक्शन का भी अब कोई असर नहीं होता, तड़प रहा हूँ, मैं मरना चाहता हूँ, मैं जिंदा नहीं, अब कोई नशा काम नहीं कर रहा है, मैं मरना चाहता हूँ। देखना कैसा डेंजर केस लिया मैंने। अब मैंने सब किताब तो बंद कर दी। मैंने कि साक्षात पुराण है, मैंने उसको क्या मान लिया, पुराण। ये पुराण बंद कर दिया। मैंने कहा ये तो चलता फिरता पुराण है, शास्त्रों को पढ़ता हूं, उसमें लिखा रहता है ये बिस्नी ऐसे होते, शराबी ऐसे होते, सब लिखा रहता है। मैंने कही वो तो थ्योरी लिखी है, तो चलो इसी की स्टडी करते, इस पर शोध करते। मैंने कहा बेटा मरना ही है, कोई बात नहीं, मरना कोई बुरी चीज नहीं, मैं तो समाधि के लिए साधु बना, मरना कोई बुरी चीज थोड़ी है, मरने के लिए क्या फर्क। लेकिन ऐसे नहीं मरना, थोड़ा सा मरना ही है तो अच्छे मुहूर्त में मरो। आज का मुहूर्त ठीक नहीं है मरने के लिए बेटा। मैं मना करता तो मैं जानता था वो मना कर देगा, चोरी से जाके मर जाएगा। कई लोगों को कोई चीज़ छुड़ाओ ना, फिर वो किसी की ज़बरदस्ती स्मोकिंग छुड़ा दो ना, तो फिर वे कहाँ जाके पीते, बाथरूम में जाके चोरी से और पीते। तो मैं जानता था ये मरेगा, तो मैंने कहा बेटा आज मुहूर्त ठीक नहीं है, मरना ही है, जब तू मेरे पास आया ही है तो मैं मुहूर्त सोच दूँ उस दिन मरेगा। मैंने कहा मैं बहुत अच्छा मुहूर्त छोड़ूंगा बेटा, इस भाव में तो तुमने जो कर लिया तो कर लिया, अगले भाव में मेरे मुहूर्त में मरोगे तो फिर शुभ मुहूर्त में मरना। वो सही मान गया। बोले महाराज जी आप बता दो कब मरना है। महाराज जी किसी से कहना मत। मैंने नहीं कहूँगा, पर आप मुहूर्त सुनो। तो मैंने यूँ देख करके थोड़ा, मैंने कही ठीक आज से 7वें दिन का बहुत शुभ मुहूर्त है मरने का, उस दिन मरने वाले का बिल्कुल बहुत बढ़िया होता है, लेकिन 7 दिन तुझे कुछ कार्य करना पड़ेगा। मेरी मजदूरी, मैंने मुहूर्त बताया है, 52 बिना दक्षिणा के नहीं देखता, मुहूर्त बिना दक्षिणा के नहीं होता। और मैंने मुहूर्त देखा है तो पहले दक्षिणा देना पड़ेगी। बोले गुरुजी कितने लाख रुपया लाऊं? मैंने कि वो नहीं, 8 दिन तू घर नहीं जाएगा। मैं 24 घंटे क्या कर रहा हूं, 24 घंटे में क्या कर रहा हूं ये नोट करना। मैं कभी भी पूछूंगा मेरे पास कौन लोग आए हैं, कहाँ से आए हैं, क्यों आए हैं, कितनी देर वो बैठे हैं, वो मैंने आहार में क्या लिया है, कितना लिया है,
ये सब नोट करना, ये डायरी पकड़ना। तो अपन कल चर्चा करेंगे। इस प्रश्न का जवाब अपन खोज रहे हैं महावीर भगवान ने किया। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे माता पिता श्रीमान रूपचंद जी, कमला जैन, दिनेश जैन, रेखा जैन, दिवेश जैन, दिशा जैन, गंगवाल परिवार, प्रवासी मुंबई, निवासी ब्यावर। स्वर्गीय श्रीमती पुष्पा देवी जैन की स्मृति में डॉक्टर श्री सुरेंद्र किशोर जैन, अमेरिका, श्री आशीष अमिता जैन, अमेरिका, डॉक्टर चेतन जैन, डॉक्टर तृप्ति जैन, नोएडा, श्री संजय जैन, दीप्ति जैन, कनाडा, श्री सुहास जैन, प्रीति जैन, गाजियाबाद, श्री महेश जैन, श्रीमती निशा जैन, मास्टर माधव जैन के टेम्पल डे प्रथम मंदिर दिवस के उपलक्ष्य में पुत्र एवं पुत्रवधू श्री निपुण जैन, श्रीमती शिल्पी जैन, पुत्र एवं पुत्रवधू श्री ऋषु जैन, श्रीमती श्रुति जैन, करमपुरा, नई दिल्ली। स्वर्गीय श्री धनपाल जी जैन एवं स्वर्गीय श्रीमती तिलका सुंदरी जैन की स्मृति में श्री नीरज जी जैन, श्रीमती कविता जैन, पुत्री एवं दामाद श्रीमती शिवांगी जैन, श्री अर्वित जैन, पुत्र श्री मन्नू जैन भूपेश, श्रीमती श्रुति जैन, निवासी विश्वास नगर, शाहदरा, दिल्ली, फर्म प्रोप्राइटर पद्मावती हैंडलूम प्राइवेट लिमिटेड एवं स्मार्ट हेल्थ केयर प्राइवेट लिमिटेड।